कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। उम्मीद करता और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, संतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक की जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे। और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशन की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। सूबों के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महलों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। नौजवान नस्ल को इंशाअल्लाह हम उनके हाथों में हम क्लाशनकोफ या खुदा न खास्ता अफ्यून या और नहीं देंगे, उनको मजीद लैपटॉप देंगे। बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे। कार्ड प्रोग्राम को हम इंशाअल्लाह मजीद वसअत देंगे और उसको तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे। पंजाब बड़ा भाई ज़रूर है मगर पंजाब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और मेहरान की वादियाँ और KPK है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, ऐवानों में तो तब्दीली आ गई है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात किया जा रहे हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने आवाम को रिलीफ देने का फ़ैसला किया है। आटा सस्ता, कम से कम उजरत 25,000 रुपये, तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बहाल रखने का भी ऐलान सामने आया है। अब इस सारी सिचुएशन में आवाम क्या सोच रही है? क्या महंगाई कम होगी, नहीं होगी? आवाम नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से क्या उम्मीदें लगाए बैठी है और ख़ास तौर पर आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? आवाम हुकूमत को सजेशंस क्या देना चाहती है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? आज के प्रोग्राम में आवामी राय शामिल करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। कैसा चल रहा है काम कारोबार आजकल? माशाल्लाह ये 2-3 दिन से बेहतर हो गया। हाँ जी। ईद आ रही है इसलिए? नहीं, शहबाज शरीफ साहब आए इसलिए। हाँ जी। क्या हो गया आते ही, क्या कर दिया उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले तो ये राशन कम किया है, आटा वगैरह, घी वगैरह कम किया है और सुनने में आ रहा है वो पेट्रोल भी कम करेंगे। सबसे बेहतर काम तो ये कर रहे हैं ना वो। लेकिन घी की कीमत तो अभी कम नहीं हुई भाई साहब। कोई बात नहीं, मीट की किरण तो लग गई है ना, कम होने का पता तो चल गया ना होगा। आपने कपड़े सस्ते कर दिए दुकान में? नहीं, कपड़े तो अभी तक परचेज नहीं किया, पुराना माल ही पड़ा हुआ जो महंगी परचेज में लेके आए हुए हैं। अभी न्यू स्टॉक लेके आएंगे तो फिर ही होगा। तो फिर आप भी सस्ता करें ना, खुश है, आवाम को भी कोई रिलीफ दें, आप भी रिलीफ दें। तो वो पुराना ही पड़ा हुआ ना, जैसे हमें महंगा मिला वैसे पहले महंगा ही जाएगा। अब मार्केट से लेके आएंगे, परचेज करेंगे, फिर कम प्राइस में लगेगा, फिर हम भी कम प्राइस करेंगे। क्या क्या होना चाहिए? आवाम इस वक्त क्या चाह रही है? आवाम इस वक्त चाह रही है रोजगार सही होना चाहिए, कारोबार सही होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? महंगाई कैसे कम हो सकती है? ये हमारे हुक्मरान पे तो सफ़र करता है ना। ये जैसे जैसे करना चाहेंगे क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र है बेटे अल्लाह पाक का। ठीक है, मुझे बताइए घर कैसा चल रहा है आजकल? कमान वाला कोई नहीं, मुंडा 10 पढ़ के ते पार्लर कर लग पिया, बेवा मां कुड़ी विआही है ते आपे ही इत्थे कुंचूंगी ते साफ मार्केटां करनी, वो भी पूरी मेहनत नहीं देंदे। बड़ी क्या काम करती हैं? सफाइयां करनी है। अच्छा, काम करती हैं। मार्केटां दी सफाई, दुकानां दी सफाई, वो भी अद्धा हाथ रख लेंदे ने, देंदे ने किसी वेले नहीं। थोड़े पैसे देते हैं? बड़े थोड़े। ते किराया मेरा आन जांदा 100 रुपया लगदा है। कहाँ से आती हैं? खालक नगर तो ते जे कहो तो कहने ने ना करो भी काम करना तो करो, नहीं तो इसे और रख लेने से आप पढ़ लेंगे। एक दिन में कितना कमा लेती हैं? बस महीने का 20,000 रुपये। महीने का 20,000 रुपये। बिजली मुंडे की फीस भी देनी होंगी है, वो पार्लर सीखता जोड़ा, वो बिजली का बिल भी 2-2.5 हज़ार आ जाता है। वो कुड़ी ने भी आना होंदा है, वो 3,000 किराया भी जाता है, दुध भी 100 का आना होंदा है। बड़ी मुश्किल है कि असीं गोश्त नहीं पका सकते, बड़ा गोश्त नहीं असीं पका सकते। चिकन पकता है? चिकन अद्धा किलो पका लेनी, बड़ा छोटे का तो सोच ही नहीं सकते। छोटा तो कौन से बाहर है? असीं इंसान हैं, असीं इंसान ने चीज़ां तो अल्लाह पाक ने सब ली लाइयां।
ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਬਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ 1000 ਵਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਰੋਜ਼ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾएंगे। ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ नहीं देन दिया। आपा 20,000 में कैसे घर चलता है? कहीं आना जाना, कोई खुशी कोई कमी? कपड़े नहीं, मैं ये कपड़े मेरे, मैं पिछलियां गर्मियां में ये कपड़े मोटिया ना गुजारा किया। एक तो नहीं है वो नहीं पा ले। अपनी जिंदगी का नहीं या अल्लाह मैंने जल्दी लाया। अगर मेरा बच्चा या अल्लाह उधर जंगियां कर दे उहदे वास्ते। मेरी चीज सौखी है, मैं की करा, किन्नी हत्थ पावा, केड़ी झाड़ी हत्थ में। 5 बजे निकली हैं तो सारा दिन जिन्हें किन्ना काम होर करना। मिट्टी धूड़ कूड़ा है ना, फादू भी करा लेंदे ने, पैसा नहीं देंदे। इन्नियां मार्केटां ने कपड़े ने, कोई मैनू दे नहीं सकदा पैसों दा लवो। आपा महंगाई कितनी है? पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात? 160 रुपये किलो सी, जिहड़ा हुण 500 ਨੂੰ 550। आटा है वो महंगा, दालां वो महंगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ 150 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਸ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋਟੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਕਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਾਲਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲਈਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 2-2 1500 ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ 3000 ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 10 ਮਰਲੇ 'ਚ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੜਵਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਾਹਦੀ? मेरा एक्सीडेंट होया हफ्ते वाले दिन, इस तरह ही मैं छिले मूँह ना गई। मेरे पैसे देने से उन्होंने 3 तरीक का महीना बनता 9 ਨੂੰ गई। मैं क्या मैनू पैसे दे दो, कहना ये गई नहीं तो दईए। उन्होंने तरस नहीं आया कि आ मुसलमान ने। आपा अब नए वज़ीर आज़म साहब आए हैं, अब लग रहा है कि कुछ हालात ठीक हो जाएंगे, कोई महंगाई कम हो जाए? लै वो तो असीं वेखे डिठे ने ना साडे ते 160 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀ। पत्ती नहीं सी इन्नी, चीनी 55 रुपए किलो सी। वो आ गए ने इस तरह कर दें तो फिर साडे वज़ीर आज़म ने अगर नहीं किया, साडे पासे इन्होंने गैस नहीं कली जो दे आए ने। पिंडां 'च गैस आ गई, साडे पास गैस नहीं। असी 250 रुपये किलो गैस वरतने, किलो 2 दिन सिलेंडर ला के सिलेंडर तो उधर गैस का पता नामो निशान नहीं। साडियां सड़कां नहीं बनियां, साडे गटर टुट गए ने, कोई उधर वेखदा नहीं आ। असी इंसान नहीं। तो सब बुनियादी हकूक हैं आपको जो कि तमाम शहरियों को मिलने चाहिए। इत्थे पानी चला जाए ना गड्डियां आ जांदियां। मैं वेखनी आ साडे पासे 2-2 दिन बत्ती नहीं आउंदी। बत्ती ना आई मोहरमा दी गल ही, 3 दिन हो गए बत्ती नहीं आई। गर्मी फुल। मैं गई, कोई ना गया महल्ले 'च फोन करन, फोन ना चुकन। मैं बापटा दे दफ्तर गई, मैं क्या बत्ती कर लो, ऐसा है नहीं होते 11वें मोहरम आए। मैं क्या हाय हाय 9वां है तो फिर 11वें। मैं क्या तुसी पखे तो बगैर ला बवो, पानी तो बगैर ना वो तुहानू पता लगे। कहंदा ते फिर हुण अफसर नहीं हैगा। मैं क्या क्यों नहीं अफसर हैगा? अहे नहीं उधर बैठा है लोग के। वो गई बेचारा मेरे वर्गा ही सी, लगे ना कि अफसर है। मैं क्या इत्थे अफसर केड़ा है? मैं ही हाँ मां जी। मैं क्या बत्ती नहीं आउंदी। अहे हुण 11वें ਨੂੰ आएगी, 11वें मुहर्रम। मैं क्या मैं इट नाल इट वजा देनी आके। मसाइल हो जाते हैं, फिर इदारे सुनते भी नहीं है, अफसर सुनते भी नहीं है आपकी बात। मैं क्या मैं इत्थे वो पथराव कराना है, तू कह मैं बत्ती नहीं कलनी, अज बत्ती नहीं कलनी। मैं क्या वेख मैं सारा तेरा सारा ना तड़वाया तो कि मैं प्यो दी नहीं, मैं किसी होर दी हाँ। कहंदा नहीं मां जी
ਫੜ ਲਿਓ ਨਾ। आपने तड़ी लगाई और फिर आपका काम हो गया। ਆਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੱਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ अच्छा आपा मुझे बताइए अब आप क्या चाहती हैं, क्या क्या कुछ सस्ता होना चाहिए मुल्क में कि गरीब खुश हो जाए। ਗਰੀਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਲ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ फिर मिलेगा इदो बाद मिलेगी नौकरी फलान बस ऐसे ही लारे ला छाड़ते हैं। ठीक है नाजरीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है और ये खातून नुमाइंदगी कर रही हैं उन तमाम ख़वातीन की, उन तमाम लोगों की जो कि हालात से तंग है, कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि नए वज़ीर आज़म साहब आ गए हैं, क्या उम्मीदें आपको? बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। क्या क्या होना चाहिए, अवाम क्या चाहती है? आवाम सस्ता हर चीज़ सस्ती चाहती है। तो क्या क्या सस्ता? आटा सस्ता, चीनी सस्ती, दाल सस्ती, सब्जी सस्ती, गोश्त सस्ता, बस अवाम सब कुछ सस्ता चाहती है जी। और आटा, चीनी, दाल, बहुत बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का अभी भी मामला है और एक ही सवाल है आवाम का कि कम से कम जो रोज़मर्रा खाने की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ठीक है। करम है। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त मुल्की हालात क्या देख रहे हैं, काम कैसा चल रहा है, हालात कैसे जा रहे हैं? काम तो बस गुजारे टाइप का है, अल्लाह पाक का शुक्र है। इसके जाने से उम्मीद है कि बहुत ही मामला काम के है ना क्लियर हो जाएंगे इसके जाने से। वो कैसे, ये क्यों लगता है आपको? ये क्यों लगता है कि इन्होंने कहा था कि लोगों के आने से, ख़ुद के आने से इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आया जो इन्होंने करना था। ये लोगों को कहते थे घबराना नहीं है, आज वो खुद घबरा के घर में बैठे हुए हैं, कोई काम की सूरत हाल नहीं है सही भी। मगर ये उम्मीद है कि इनके आने से काम के हालात जो बेहतरीन हो जाएंगे इंशाअल्लाह सवजल। आवाम का सबसे बड़ा क्या मसला इस वक्त? आवाम का यही है, गरीब लोगों की मजबूरी है, किसी के घर खाने के लिए नहीं है, कोई मांग रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशे पे लग रहे हैं, कोई इनको समझाने वाला नहीं है ना। मसला ये है, गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, जो उनका हक है उनको पूरा नहीं मिलता। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। क्या करते हैं? ये ऑटो चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसा चल रहा है काम आजकल? सवारियां मिल जाती हैं, आपकी पसंद का किराया दे देती हैं आपको? लेकिन बहुत मुश्किल आ रहा है। हाँ जी, बहुत महंगाई है, सिस्टम नहीं चल रहा है, कोई भी काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा रास्ते जो है ये बस मुश्किल काम जाता है। किसी की भी सवारी को पैसे बताते हैं तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ जी, महंगाई की समझ है, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं और गैस लाते हैं वो भी ज़्यादा मार्जिन होता है, बहुत सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं, सियासी हालात कैसे देख रहे हैं? सियासी हालात जो है वो मसले के जी भाई क्या करिए? मुल्की हालात जो भी हुकूमत आएगी ना, उन्होंने गरीब का नहीं सोचा। ठीक है, देख लें 30 सालों से देख लें, 20 सालों से देख लें, आज तक मुझे ये बताएं कि किसी गरीब आदमी का इन लोगों ने बेनिफिट दिया है? कौन? जितनी मर्जी 4 मरतबा इनकी हुकूमत गवर्नमेंट की आ चुकी है, ये मुस्लिम लीग नून की, ठीक है, पीपी की कितनी मरतबा आ चुकी है। मुझे ये बताएं इन्होंने गरीबों के लिए क्या स्टेप उठाया है? ठीक है, ये अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ये ऊपर इकट्ठे होते हैं, सब लोगों को हमें दिखाते ये हैं कि हम आपकी आवाम के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी सीटों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। गरीब जहाँ था उससे दब गया है, नीचे गया है। अमीर जो है वो ऊपर जा रहा है, गरीब जो है वो नीचे जा रहा है। किसी ने ना सोचना है गरीब का और ना ये सोचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमने पिसते रहना है। क्यों हमारा लगता है भाई आपको ऐसा? हमारी जो हुकूमतें आती हैं, जो हुकूमती ओहदेदार आते हैं, वो तो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो गरीबों की सहूलत के लिए आ रहे हैं। जी, गरीबों की सहूलत के लिए ये आ रहे हैं। क्या ये जो इन लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए हैं, जो MNA थे,
इन्होंने कितना पैसा भरा है, अब जो आके बैठे हैं ये कितना कमाएंगे, ये हमारे लिए जितने पैसे इन्होंने लगाए हैं पहले ये हमारे से निकालेंगे, जितने अरब रुपयों से इन्होंने एमएनए को ख़रीदा है, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, हमारा नहीं सोचेंगे, ये अपनी तिजोरियां भरेंगे। आज मुझे ये बताएं कि अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में आ गया, वज़ीर आज़म बन गया, अब नवाज शरीफ की नब्ज़ चलने लगी है, उनकी दिल की जो शरेआन है वो ठीक हो गई है। मुझे ये बताएं, ये जो साग डार है ये अब ठीक हो चुका है, ये मुझे बताएं। इनको पासपोर्ट अब जारी हो चुके हैं। गरीब क्या चाहता है, गरीब क्या चाहता है? गरीब को बेनिफिट मिले, गरीब को रोटी मिले, गरीब को मकान मिले, गरीब को सहूलियात मिले, घी सस्ता हो। ये आए, हमने अवाम का नारा लगा के हमने महंगाई कम की है, ये 10 रुपये चीनी और बढ़ गई है, ये किसने बढ़ाई है? अब इमरान खान ने बढ़ाई है। मुझे ये बताएं, पहले तो ये बताएं ना, इमरान खान ने बढ़ाई? इमरान खान तो चला गया। जो बंदा पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी को 5 साल पूरे नहीं करने दिए, 5 साल देखो, अगर इमरान खान कुछ नहीं करता उनको मुस्तरद कर दो, किसी और को आगे ले आए। टाइम पूरा देना चाहिए आपको, ऐसा लगता है? देना चाहिए था इमरान खान को, उसके बाद इन्होंने खुद उसको पॉपुलर कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या ख्याल है इस वक्त आपका? 4-5 दिन है, ये ग्रिल लिस्ट से नाम भी निकल जाएंगे। ईद भी माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब का जहाज़ तैयार हो रहा है, ईद इंग्लैंड में करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, भाई के साथ बैठ के डिनर शिनर करेंगे। 7 दिन नवाज शरीफ की वो ग्रे लिस्ट जो प्लेट लिस्ट होती है वो बढ़ना शुरू हो गई है माशाल्लाह, वो ऊपर हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी, कम नहीं होने वाली बात ही नहीं होगी। वो साथ साथ वो। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी जो नए वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, अब कोई हालात ठीक हो जाएंगे, कोई मामला ठीक हो जाएंगे? 30 सालों में ठीक नहीं हुए, 1 साल में ठीक कर देंगे। वो तो ये कह रहा था कि मैं वो पेड़ भी फाड़ूंगा, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, ऐसे करता था ना। तो कहाँ गए वो पेड़ फाड़ने, कहाँ गई वो लटकाने की सड़कें, कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी उसने तो पेरिस भी बनाना था, मुझे वज़ीर आज़म बना दे, मैं पेरिस बना दूँ। अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या? बेरोजगारी है ही नहीं, काम क्या करेगा एक साल? क्या ये देखना, 10-12 रोजे हो गए, सुबह के बैठे 1-2 सवारियाँ उठाई बैठे हुए हैं, क्या कर देगा एक साल में? भाई साहब, आपका क्या ख्याल है? आप सुन रहे हैं भाइयों की गुफ्तगू, आप क्या कहना चाहेंगे? गरीब की सहूलत के लिए हुकूमतें क्या करती रही, क्या होना चाहिए? देखिए, गरीब के लिए गरीब ने तो आखिर पिसना ही है। और क्या क्यों लगता है भाई आपको ऐसा, क्यों पिसेगा गरीब हमारे? क्यों पिसेगा? ये जो ऐसे कर रहे हैं, हुकूमतें चेंज करवा रहे हैं, तो गरीब ने तो पिसना ही है। अपनी सीटों के लिए ये कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अवाम के लिए निकले कभी बाहर आए, धूप में खड़े हुए, पता चले क्या गरीब आदमी क्या पिस रही है। ये रमज़ान है, ठीक है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, अखराजात घर के बढ़े हुए हैं, इस चीज़ से ही बढ़े हैं, महंगाई की वजह से बढ़े हैं। ये कम होगी कि गरीब आदमी कोई आराम का सांस लेगा ना। लेकिन भाई महंगाई तो हर दौर में होती रही, हमेशा महंगाई होती रही। लेकिन जो इस तरह इन्होंने हुकूमत चेंज की है, ये जवाब नहीं बनता। उसके 5 साल पूरे करने देते थे, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन होता, पता लग जाता किस जिसका है मैंडेट वो आगे आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं जी, कुछ मजीद लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। एक हमारे बुजुर्ग हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का बड़ा करम जी। ठीक है चाचा, मुझे बताइए आजकल फूलों का काम कैसा चल रहा है? ये अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह की बड़ी रहमत है। माशाल्लाह, अच्छा काम आ रहे हैं। और इन्होंने चोरों ने सानू की देना? 72 साल उम्र और चली है, इन्होंने चोरों को देखते लगे आए हैं। ये वो चोर ने सड़कों ते एक दूजे को खरीदते हैं, तो मुड़ के एक दूजे पैरी पै जाते हैं, तो जो ईमानदार आदमी है उन्होंने रहन नहीं देंगे। इमरान हाँ खुद बजाते, खुद ईमानदार आदमी है। ये कालियां भेडां बड़ियां सन, कोई नून लीग चों निकलियां सन, कोई पीपल पार्टी चों निकलियां सी, वो भौं के फिर उधर चलियां गईयां, भौं के फिर उधर चलियां गईयां ने, तो जमीर बेचते ने। मान किसी को नहीं गा, रोटी अल्लाह की ज़ात ने देनी, अल्लाह पाक देने वाला है, पर साढ़े ज़मीर मर गए ने। लेकिन चचा, महंगाई ने आवाम को परेशान करके रख दिया। कोई महंगाई नहीं जी, कोई महंगाई नहीं। महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं। ये असी लोगों ने महंगाई बनाई है, कोई महंगाई नहीं। ये महंगाई एक नहीं बनती। 20 आदमी ना, साढ़े 20 तो महंगाई है, खिलर के होनी है, खिलर के होनी, एक तो नहीं होनी, 20 तो होनी है। 5 रुपये वाधे ने, असी 20 ਵਧਾਉਂਦੇ हैं। असी मुसलमान कादे 5 ਵੱਧ देना साढ़ा काम है, 5 नाल ਵਧਾ ਲਈਏ, असी 20 कादे ਵਧਾਉਂਦੇ हैं। असी ना दे मुसलमान हैं। लोगों का भी कसूर है, काम कोई नहीं रह गया। साढ़े जगह पैसा 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 आ जाए,
भावें जान रहे तो भावें ना रहे, पैसा आ जाए। क्या हाल है सर? नहीं शुक्र है। सर मुझे ये बताइए कि मुल्क की सियासी सूरत हाल लग रहा है कोई हालात बेहतर होने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, अब कीमतें भी सही हों। नवाज शरीफ साहब नहीं आए सर, शहबाज शरीफ साहब आए। आज जो समझे नवाज शरीफ ही आ गया है, कम उनका ही चलेगा नवाज शरीफ साहब। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की वफा के लिए करेगा। जो 43 में चीनी महंगी हुई किसी ने नहीं कहा। आपको पता है डॉलर सस्ता हो रहा है, नोट पे डॉलर सस्ता हो गया है, अरबों रुपया कर्जा हमारा उतर गया है। तो इसकी बात है इंशाअल्लाह ताला हुकूमत चेंज है, ये सुकून आएगा। अब ये देख रहे दुकानदारों के चेहरों में मुस्कुराहट आ गई। आपने सब सस्ता कर दिया? हाँ, हम तो पहले ही सस्ता करके दे रहे हैं, अवाम की खिदमत करनी चाहिए तो और सस्ता होगा। दुकानदार रिलैक्स हो गए हैं, ताजर बरादरी जो सी है ना वो रिलैक्स हो गई है। अच्छा, ये भाई साहब तो बता रहे हैं कि सब अच्छा हो गया है एकदम से। अरे सही कहते हैं, जो कहते हैं ना जी सही कहते हैं। हाँ बस इतने देने दो बात, जो कहते हैं जो सही कहते हैं। देखें हर चीज सस्ती होगी, आटा सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सब कुछ सही है, समझो कि नहीं। हक लाल कमा के खाना बड़ा औखा है, दूसरा माल खाना बड़ा सौखा है। तो जो सौखा माल लगता ही और ना लेना। दुकानदारों को कैसे मिल रहा था, कारोबारी हजरात को कैसे मिल रहा था? बेटा तुम पहले बता दिया है, दुकानदार 5 रुपए वाधे है ना तो 20 ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। दुकानदार तो ये नहीं कहते 5 ਵਧੇ ने 5 ਨਾਲ ਵਧਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਧਾਈਏ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ होवे क्यों ना। सर ऐसा ही है, ये तो मसनूई महंगाई का फैक्टर तो है कि हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म इतना फाल नहीं है जिसका जो दिल चाहता है। कोई 20 रुपये नहीं बढ़ाता, जो एक लिमिट है। आप खरीदारी करने जाती हैं तो आप ये बताएं 170 वाला घी 500 में हुआ, अब ये वहाँ पे 5 रुपये बढ़े हैं। ये तो गवर्नमेंट का रेट है ना, ये तो गवर्नमेंट के सामने रेट है ना। चीनी का रेट है, आटे का रेट है, घी का, वो सूटों को तो महंगा है महंगा है। अब साल पे 2 दफ़ा आप परचेज करेंगी, और घी कितनी दफ़ा लेना आपने रोजाना बिला नागा। सूट तो आपने महीने में 1-2 दफ़ा लेना ना। तो घी जो है ना बेसिकली हमें खाने पीने की जो चीज़ है वो सस्ती चाहिए, सुकून चाहिए, दिखाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये आपने अवामी राय जानी है जी। मिला जुला रद्द-ए-अमल है। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अपनी अपनी जो लीडरान हैं, अपने अपने जो मनपसंद जमातें हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। उनको लगता है कि मुल्क की हालात इसी तरह से बदलेंगे। मार्केट के अंदर भी चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सर आपके अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब कैसे बेहतर हो जाएगा? बेहतर होगा क्योंकि अभी 2 दिन हुए हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने, और माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों में ना नीचे की तरफ आ रही हैं काफ़ी चीज़ें। डॉलर दूसरी दफ़ा जो है ना डॉलर का रेट कम हुआ है, और डॉलर का रेट कम होने से जो हमारे ऊपर जो कर्ज़ है उसका शरह सूद भी कम हो गई है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे गरीब आदमी के लिए जो मेडिसिन वगैरह हैं वो भी फ्री दोबारा से कर दी गई हैं। आटे की कीमत में 200 रुपये यानी कि कमी आई है, ठीक है। लेकिन भाई अगर ये सारी सब्सिडी दी जाएगी तो दूसरी तरफ फिर टैक्स लगा दिए जाएंगे, क्योंकि आवाम से ही पैसा लिया जाएगा तो आवाम पे लगेगा ना टैक्स। मुझे बताएं ना, 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की है, 4 गुना टैक्स बढ़ाया है। उन्होंने क्या किया है? ये अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो हमें काम होता हुआ नज़र तो आता है ना, कि काम भी हो रहा है, गरीब आदमी की तरफ भी देखा जा रहा है। उन्होंने सिवाय चोर डाकू लुटेरे इनके अलावा हमें कुछ नहीं बताया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और किसी को चोर साबित भी नहीं किया, ठीक है। 3.5 साल जो है ना बस यही सुनते रहे हैं जी, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ओ भाई ना दो। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि हमारे यहाँ किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 साल कभी हिस्ट्री में पूरे नहीं किए, तो ये जो रीत चल रही है ये ठीक है क्या, या फिर ये नहीं ठीक है? मेरे ख्याल में ना जो भी हुकूमत आती है कम से कम उसको 5 साल पूरे करने चाहिए, वक्त पूरा मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, ताकि हो सकता है कि वो पहले जो 2-3 साल हैं
स्टेबल होने में लग जाते हैं। आखिरी 2 साल में हो सकता है वो कोई बेहतर पाकिस्तान के लिए बेहतर जो काम कर जाएं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में पूरा टाइम मिलना चाहिए, कोई भी वज़ीर आज़म हो, इमरान खान साहब को भी मिलना चाहिए था। बाकी 3.5 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, शायद आगे कर लेते, ठीक। लेकिन वक्त पूरा मिलना चाहिए, वक्त पूरा मिलना चाहिए। ठीक है जी। ये एक पाकिस्तान के हवाले से रीत कहा जा सकता है कि कभी कोई वज़ीर आज़म साहब अपना दौरे इक़्तिदार मुकम्मल नहीं कर सके, चाहे वो नून लीग की बात हो, वो पीपल्स पार्टी की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात हो। ये एक रीत कायम हो चुकी है जिसे अवाम के ख़याल में अब बदलना चाहिए, और जो भी हुकूमत आती है उसे कम से कम अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए कि वो कितना वक्त लेती है और क्या डिलीवर कर पाती है। क्या हाल है भाई साहब? दुआएं आपके लिए। क्या करते हैं? मैं बाज़ार का गनमैन हूँ। अच्छा, गनमैन भाई, कितनी सैलरी मिल जाती है, अच्छे से गुजारा होता है? 18,000 सैलरी है बाज़ार। घर में कितने लोग? 6 अफराद हैं। 18,000 में 6 अफराद का घर किस तरह से चलता है? बहुत मुश्किल से बहना चल रहा है, बहरहाल गुजारा करना पड़ता है। क्या करें, मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं, जिस वजह से गुजारा करना पड़ रहा है। क्या करें, ये पार्टियां जो हैं ये इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। ये मुल्क के बारे में सोच नहीं रहे, मुल्क के बारे में क्या इन्होंने सोचना है। कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी वाले आ जाते हैं, कभी PTI आ जाता है, कभी नून लीग आ जाता है, कभी पीपल पार्टी आ जाती है। इन्होंने रोड ब्लॉक करने हैं, इन्होंने स्ट्राइक करना है जगह जगह पे। इन्होंने आवाम के बारे में क्या, इन्होंने आवाम के बारे में वफात दिया और आवाम के बारे में क्या सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। गरीब आवाम के बारे में सोचें, रिलीफमेंट दें गरीब आवाम को, तो उनके बारे में सोचें, उनकी महंगाई कम करें, उनके बारे में। उनके घरों के चूल्हे चलना बंद हो गए हैं, गरीब आवाम सड़कों पर निकल रही है, क्या करें वो। शुक्रिया भाई। अच्छा, मुझे भाई साहब ये बताइए कि इस वक्त आप जब बाज़ार जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, आपको क्या कुछ सबसे ज़्यादा महंगा लगता है और आपको लगता है कम से कम ये चीज़ें सस्ती हो जानी चाहिए, इनके बगैर गुजारा नहीं? बहना, जिनके बगैर गुजारा नहीं, घर में अगर खाने पीने की अशियात आ जाएँ, घी वगैरह, चीनी वगैरह, आटा, ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ें, दालें वगैरह, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ महंगा हुआ है, जिस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है घर में गुजारा करने का। बंदा जब सुबह टाइम उठता है तो जब खर्चे के बारे में सोचता है बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए। आगे से आमदन है नहीं, सैलरीज बहुत ज़्यादा कम है, मुल्क के हालात कम होने की वजह से कारोबार कम हुए हैं लोगों के, वो कहाँ से पैसा ला के दें हमें, कहाँ से वो हमारा अफोर्डमेंट खर्चा करें। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफमेंट निकालें, जैसे इमरान खान ने रिलीफमेंट दिया। अच्छा भाई साहब, जो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म साहब है, उन्होंने कम से कम तनख्वाह 25,000 कर दी है। आपने मार्केट वालों से कहा कि आपकी भी अब 18 से 25 कर दी जाए? मार्केट वालों से कहा है मैम, वो कहते हैं कि ये हुकूमती सरकारी दिफा है कि ये सरकारी की तरफ से ये सैलरीज 25,000 चल रही है। आप प्राइवेट हो, प्राइवेट की जो है ना तनख्वाह इतनी 17-18,000 चल रही है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में कि प्राइवेट सेक्टर पर भी नज़र रखी जाए और इनको भी कहा जाए कि जो लोग हैं उनको मिनिमम वेज 25,000 दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा? क्या हाल है? अल्लाह पाक दी रहमत। काम कारोबार कैसा? शुक्र मालिक है, जो नसीब दा अल्लाह देंदा। मुल्क की हालात कैसे देख रहे हैं? मुल्क की हालात सारे दुनिया पता कैसे हैं। आप क्या देख रहे हैं? आपकी क्या सोच है? ठीक चल रहा है सब कुछ? ठीक चलता ही है, ठीक चलता, सारे ठीक चलता। असें तो मुशर्रफ दौर ही ठीक वेख्या, उस पिछे नहीं कोई ठीक वेख्या। मुशर्रफ दौर च आम सब तो ज़्यादा खुशहाल सी, उस पिछे रहा। आजकल क्या है? आजकल क्या है? आजकल मंदे ही आदि केड़ा भी। अच्छा मुझे बताइए, क्या क्या हो जाए तो आवाम खुशहाल हो जाएगी, आवाम खुश हो जाएगी? ये अल्लाह खुश करेगा, ना गुमराह नहीं कर सकते। हर बंदे आपो अपने नफ्सो नफ्सी है, अल्लाह ही खुश करेगा तो होगी, नहीं तो वरना कि इन्होंने पासा रोकना है। ठीक है जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अवामी राय तो आपने जान ली है कि नए वज़ीर आज़म साहब से अवाम को क्या क्या
उम्मीदें हैं और किस तरह से उनको लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे या फिर कुछ को लगता है कि हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल है क्या, माहिर मुआशियात इसको किस तरह से देख रहे हैं? डॉलर की कीमत मुसलसल नीचे आ रही है, क्या ये एक पॉजिटिव साइन है? चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं, क्या ये एक पॉजिटिव साइन है? आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और मौजूदा हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है? क्या सजेशंस हमारे माहिर मुआशियात उनको दे सकते हैं? तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, माहिर मुआशियात है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल आप कैसी देख रहे हैं? बेहतर जा रही है या फिर क्या हालात हैं? देखें, सियासत बदलने से मईशत नहीं बदल जाती। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो जो चारों हमारे बेसिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, ज़मीन जो है वो सबसे कम प्रोड्यूस कर रही है। वो अभी भी मौसम पे डिपेंड करती है। बारिशें हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर हम अभी तक नहीं गए। अभी निज़ाम बहुत ख़राब है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारा मज़दूर भी लीस्ट प्रोडक्टिव है, वो उसको हमने ना तालीम दी हुई है, ना बच्चे हमारे जो हैं वो कोई 29 मिलियन दाखिल होते हैं प्राइमरी में, कोई 3 मिलियन मैट्रिक तक पहुंचते हैं और उसके बाद तो हज़ारों में रह जाते हैं। तो कहाँ गए वो सारे बच्चे? वो उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, क्या साइंसदान बनना है जब मैट्रिक तक ही नहीं वो पहुंच रहे? हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। और हमारे जो आजर हैं, बड़े बड़े आजरों को आप बिजली कम पैसे पे दे दें तो वो बेच लेते हैं, ना दें छोटे बेचारे जो हैं वो सो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। गवर्नमेंट पिछली भी ये भी अभी उस पर ही है कि जी टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया जाए, टैक्स। असल इशू ये नहीं है। असल इशू पहली बात तो ठीक है, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 25,000 पर ले गए हैं तनख्वाह। ये 30,000 पे होनी चाहिए बेसिक, 1,000 रुपये रोज़ की। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पेंशन और 10% बढ़ा दी, तनख्वाहें बढ़ा दी। मैं कहाँ से आना है ये पैसा? टैक्स से आना है ना। मेरा ये ख्याल है कि शॉर्ट टर्म में जो इस हुकूमत को करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो भी इनपुट हैं, वो तेल हो, वो बिजली हो, वो रॉ मटेरियल्स हों, वो मशीनें हों, उस पे से टैक्स और ड्यूटीज़ उड़ा देनी चाहिए। प्रॉफिट्स पे ड्यूटीज़ लगानी चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए। जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक जर्नल कहें कि जी जो चीज़ भी एक्सपोर्ट होगी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और डॉलर आएँ और फिर आपका ये बैलेंस ठीक हो। ये बैलेंस थोड़ा सा कम इसलिए नहीं हुआ कि नई हुकूमत आ गई है, ये इसलिए कम हुआ है कि एक तो जो पैसा लेके भागना चाहते थे, अब उनको समझते हैं कि यहीं उनको मराते मिल जाएंगी, तो पैसा ख़रीदना कम कर दिया डॉलर। दूसरा, वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे स्टेट बैंक ने, उसमें बाहर से पैसा आया है जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हुआ है। मगर जो पाकिस्तानी बायर हैं जिन्होंने बहुत पैसा भेजा था पिछली हुकूमत में, 27 बिलियन तक गया था, वो नीचे आया है। वो उनको फिर से मराते देने की ज़रूरत है ताकि वो 2 बिलियन डॉलर जो हर महीने भेजते थे वो भेजना शुरू। अच्छा सर, अभी आने वाले दिनों में क्या ये इसी तरह से सूरत हाल बरकरार रहने वाली है? आप ऐसा देख रहे हैं कि डॉलर मुसलसल नीचे आएगा, कोई रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी, या फिर हमारी जो मुल्क के, स्पेशली मैं गरीब लोगों की बात कर रही हूँ, कि कुछ महंगाई के मामलात में ठहराव आ जाएगा? क्योंकि इस वक्त जो हमारा गरीब है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका सिर्फ महंगाई है। जी, बात यह है कि जहाँ तक डॉलर की बात है, मेरा ख्याल है कि हाँ, ये 176 तक आके स्टेबलाइज होगा। इस सिचुएशन में आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, तो जब तक आपका बाहर से तेल आता रहेगा, उस तेल से बिजली पैदा करते रहेंगे, तो ना तेल सस्ता होगा, यूक्रेन की जंग भी वही है, ना ही आपका जो है आप अनाज भी मंगवा रहे हैं। आप जब तक आप लग्जरी कारों पे बैन नहीं लगाते, जब तक आप लग्जरी आइटम्स पे बैन नहीं लगाते, ये चीज़ें, जब तक आप बिजली 200 जो हैं यूनिट्स तक आपको बिजली जो है वो बहुत सस्ती देनी पड़ेगी, आपको छोटे छोटे कारोबारों को सस्ती देनी पड़ेगी, फिर ये महंगाई दूर होती है। आपके जो प्रोविंशियल असेंबली के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के मैकेनिज़म्स हैं महंगाई कंट्रोल करने के, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो शायद शहबाज शरीफ साहब कर लें। सो महंगाई कम होने का इम्कान उस वक्त तक नहीं है जब तक इकॉनमी पैदा नहीं करती, अनाज नहीं पैदा करती, चीनी नहीं पैदा करती, कपड़े नहीं पैदा करती, और
और लोगों को मुलाजमत मिले और शायद उससे वो अपना रोज़गार वो है जो उनकी महंगाई को दूर करेगी। और शायद इनको पता है कि किस तरीके से ये चीज़ें करनी है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि जो आजर हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, वो इस गवर्नमेंट के साथ। अच्छा सर, रोज़गार के मौके आवाम को किस तरह मिलेंगे, क्योंकि जो अब नौ तैनात वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि महंगाई कम नहीं होगी लेकिन कुव्वत ख़रीद बढ़ाई जाएगी। अब लोगों की कुव्वत ख़रीद किस तरह से बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार के मौके कहाँ कहाँ कैसे मिल सकते हैं? देखें, बात यह है कि कोविड से पहले हमारे पास ये थे शादी घर, जहाँ लोग डेली वेजेस भी थे, जहाँ फूल भी बिकते थे, जहाँ इस किस्म के कारोबारों को फ़रोख्त देना पड़ेगा आपको, ताकि लोगों को ये इंडस्ट्री जो है उसमें फ़रोग़ देना पड़ेगा। इंडस्ट्री में दोनों बातें करनी पड़ती हैं कि आपकी मशीनें ऑटोमेटिक हों ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसके साथ साथ रोज़गार भी। SMEs जो हैं वो रोज़गार देते हैं, उनमें जो है फ़रोग़ देना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैंने आपसे कहा ना कि एक इजाज़त दे दें कि आप बना के बाहर एक्सपोर्ट करें और उनके पे कोई एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं होगा, तो लोग कोशिश करना शुरू कर देंगे। मगर क्योंकि ये गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पे यकीन करती है, तो प्राइवेट सेक्टर ही, और वो भी स्मॉल सेक्टर जो हैं, वहाँ लोगों को शहर आके नहीं अपने मौके ढूंढने चाहिए, अपने गांव और अपने छोटे छोटे कस्बों में उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जो आप देखें ना कि अब कोविड में हुआ कि जो मोटरसाइकिल सवार थे उनको बहुत सारे मुलाजमत मिल गई कि वो खाने भी घर पहुंचा सकते थे, दवाइयाँ भी घर पहुंचा सकते। ये इस किस्म के नए जो मौके हैं कारोबार के, वो छोटे छोटे शहरों और छोटे छोटे कस्बों तक भी पहुंचेंगे, तो फिर कुव्वत खरीद बढ़ेगी। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये होगा कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत को संभालने के लिए कौन से सेक्टर पर यकीन किया जा सकता है और कौन से सेक्टर को इस वक्त बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि इस सेक्टर पर बहुत तवज्जो दी जाए तो काफ़ी सारे मामला पाकिस्तान के हल हो सकते हैं? देखें, इमीडिएटली तो दो ही सेक्टर हैं जिस पर तवज्जो देने की बात है। एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देना है तो पानी, आपकी नहरें और आपके नए डैम जो बन रहे थे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप जो है इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहते हैं तो आपकी बिजली, और वो भी उस पानी से बने जो हमारे मुल्क में उस बारिश से मिले या उस हवा, और आपको पंचकियाँ लगानी पड़ेंगी सारी सहल पे, ताकि आपकी हवा से, आपका नेचुरल रिसोर्स है, मुफ्त आपको बिजली मिल जाएगी। आप जो इंपोर्ट करते हैं तेल, इस पे अल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे आपको, स्पेशली सूरज। ये लोगों को इजाज़त दें, इसको सस्ता करें आप सोलर पैनल्स को, ताकि लोग खुद ही बिजली पैदा कर लें। और आपसे ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो इनपुट्स हैं उसमें से टैक्स कम करें और प्रॉफिट्स पे लगाएंगे, तो लोगों को खुद भी रोज़गार मिलेगा और दूसरों को रोज़गार देने का मौके भी मिलेंगे। जो असल इशू है वो लॉन्ग टर्म है, और वो ये है कि आपके मुल्क के जो बच्चे हैं, जो 60% हैं, उनको जब तक आप फ़नी तालीम सबको नहीं देंगे, उनको आप जो है सिर्फ उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़ने से नहीं आएगा। IT का इश्यूज़ हैं, आपको जो छोटे छोटे कारोबार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने माहिर मौशत की सुन ली है कि एक तो जो हमारी नौजवान नस्ल है जो कि पाकिस्तान की 60% तकरीबन आबादी का बनती है, उनको स्किल सिखानी पड़ेंगी ताकि वो अपने बलबूते पर कुछ कर सके, और दूसरा इंडस्ट्री को तरक्की मिलेगी, एग्रीकल्चर को तरक्की मिलेगी, और ख़ास तौर पर जो हमारे मुल्क में हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, जब तक उनका इस्तेमाल नहीं होगा और हम दूसरे मुल्कों से चीज़ें मंगवा कर, रॉ मटेरियल मंगवा कर अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहेंगे, तो फिर ये मसाइल हल होना मुश्किल हो जाएंगे। तो जब तक अपने वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वसाइल की नेमत से तो माला माल करके रखा है, जब तक उनका इस्तेमाल नहीं होगा तो मसाइल कम नहीं होंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।